और अब आपको वकीलों की नाराजगी की वजह बताते हैं। दरअसल बीकानेर में संभावित हाईकोर्ट बेंच के विरोध में जयपुर, जोधपुर सहित प्रदेश के जिला अदालतों में वकील हड़ताल पर रहे। केंद्रीय कानून मंत्री के बयान के बाद वकीलों ने न्याय कार्य का बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। और जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ रहे हैं तो कुछ न कुछ तो बीकानेर को मिलेगा ही। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के एक वायरल बयान से प्रदेश के कई जिलों के अधिवक्ता सड़कों पर उतर आए। जयपुर, उदयपुर और जोधपुर के वकीलों ने कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। जोधपुर के वकीलों का कहना है कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान भ्रम पैदा करने वाला है। उन्हें अपने बयान को स्पष्ट करना चाहिए। बीकानेर में सर्किट बेंच की आशंका के बीच उनका कहना है कि जोधपुर हाईकोर्ट की बेंच जयपुर में बन चुकी है, तो अब बीकानेर में हाईकोर्ट की बेंच बनने का क्या मतलब है? एक और बेंच बनाने से जोधपुर का गौरव कम हो जाएगा। माननीय लॉ मिनिस्टर साहब की जो बॉडी लैंग्वेज ये कह रही है कि वकीलों के लिए खुशखबरी है और ये बहुत जल्द होना है, और बीकानेर कोई मांग ही नहीं है दूसरी इसके अलावा, तो और क्या मांग है और क्या खुशखबरी है? तो हम ये आपके मार्फत कहना चाहते हैं कि ये खुशखबरी को रहने दीजिए, क्योंकि 1977 में एक छोटी सी खुशखबरी जयपुर को दी गई, जिसका परिणाम पूरा राजस्थान आज तक भुगत रहा है। आज हर महीने के आखिरी दिन में कार्य प्रभावित हो रहा है उसकी वजह से। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसी गलती कोई सरकार दोबारा न करे, क्योंकि अधिवक्ता ये जो राजस्थान जोधपुर के अधिवक्ता है अपनी हाईकोर्ट के लिए जी जान लगा देंगे, मगर यहाँ से ये बेंच यहाँ नहीं जाने देंगे। तो वहीं उदयपुर के वकीलों का कहना है कि वो पिछले 40 साल से हाई कोर्ट की बेंच की मांग कर रहे हैं। अगर प्रदेश में कोई नई बेंच बनानी है तो उदयपुर में बननी चाहिए, क्योंकि ये उनकी लंबे समय से मांग हो रही है। हम लोग 42 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि पूरी जनता का हमें हमेशा समर्थन मिला है। सब व्यापारियों का समर्थन मिला, मजदूरों का मिला है, सबने साथ दिया है। सभी राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे में है कि यहाँ पर हाईकोर्ट बेंच होनी चाहिए। मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट संघर्ष समिति पिछले 43 वर्षों से जिस प्रकार का आंदोलन मेवाड़ के अंदर चल रहा है, और लगभग मेवाड़ के दोनों ही पार्टी के नेता, चाहे वो कांग्रेस रही हो या बीजेपी, दोनों कहीं न कहीं उन्होंने अपने निजी फायदों के लिए इस आंदोलन को पीछे की तरफ धकेल दिया था, जिसका परिणाम आज हमें भुगतना पड़ रहा है। उधर बीकानेर बार एसोसिएशन का कहना है कि बीकानेर में हाई कोर्ट की सर्किट बेंच का विरोध करना न्यायोचित नहीं है। लोगों को न्याय मिलना सुलभ हो, इसके लिए विरोध करना गलत है। किसी भी प्रकार से उनका हमारे प्रति या बीकानेर की जनता के प्रति या बीकानेर के संभाग के प्रति, बीकानेर के आम आदमी के व्यक्ति जो ये विरोध व्यक्त किया जा रहा है, ये न्यायोचित नहीं है, गलत है। हमारी लड़ाई बीकानेर की आम जनता के लिए है, बीकानेर संभाग की आम जनता के लिए है, बीकानेर संभाग के एडवोकेट्स और जनता के हितों के लिए है। अब आपको बताते हैं कि अधिवक्ता इतने आक्रोशित क्यों हुए हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि सीजेपी जल्द बीकानेर आ रहे हैं। वो अपने इस दौरे में कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। देखिए, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीकानेर आएंगे। अभी तारीखें संभावित है, लेकिन 20 और 21 सितंबर की तारीखें तय हो रही है। यहाँ एक कार्यशाला भी होगी संविधान को लेकर के, और लीगल सेक्टर के बहुत से लोग आएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान भी आएंगे। और जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ रहे हैं तो कुछ न कुछ तो बीकानेर को मिलेगा ही। दरअसल इसी बयान के बाद वकील भड़क उठे और कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन पर उतर आए। जोधपुर और उदयपुर के वकीलों का कहना है कि हाईकोर्ट की सर्किट बेंच बीकानेर में नहीं होनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि मचे बवाल के बाद आगे क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अगली खबर जयपुर से है, जहां पर एसओजी ने कनिष्ठ न्यायिक सहायक लिपिक सेकेंड ग्रेड परीक्षा 2022 मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एसओजी ने ब्लूटूथ डिवाइस से नकल कर नौकरी पाने वाले 2 आरोपी राकेश जाखड़ और ओम प्रकाश जाट को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों ने राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर की परीक्षा में नकल की थी और नकल के माध्यम से
में परसेंटेज हासिल की, यानी कि अंक हासिल किए। जांच में पता चला कि संगठित नकल गिरोह के सरगना पौरव काले ने नकल करवाई थी। दलाल पौरव काले ने दोनों से नकल के लिए 5-5 लाख रुपए भी लिए थे। आरोपी राकेश झाकड़ फिलहाल उदयपुर में पोस्टेड था, 8 महीने से फरार चल रहा था। तो वहीं आरोपी ओम प्रकाश ब्यावर भी पोस्टेड था, पिछले 7 महीने से ये भी फरार था। फिलहाल एसओजी ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राकेश जाखड़ का भाई बीरबल जाखड़ पहले ही गिरफ्तार हो चुका है और उसी से पूछताछ के आधार पर यह गिरफ्तारी मुमकिन हुई। तो आपको बता दें कि सरगना की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। जैसी पूछताछ आगे बढ़ी, सिलसिला आगे बढ़ा, 2 और ये महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि इसी के जरिए यानी कि सरगना के जरिए ही इन्होंने नकल की थी और ये दोनों पोस्टेड थे, फरार थे कई महीनों से, जिसके बाद एसओजी ने आखिरकार गिरफ्तारी कर ली है। तो लगातार इस मामले में एक्शन चल रहा है। ये मामला 2022 की परीक्षा से जुड़ा हुआ है। कनिष्ठ न्यायिक सहायक लिपिक सेकंड ग्रेड परीक्षा 2022 में यह बड़ा एक्शन एसओजी का देखने को मिला है। और अब बात महत्वपूर्ण खबर की करते हैं। उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर हो जाती है जो कल का इंतजार कर रहे हैं, कांस्टेबल बनना चाहते हैं और कांस्टेबल के रूप में देश की सेवा करना चाहते हैं। दरअसल शनिवार को प्रदेश भर में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की परीक्षा आयोजित होने जा रही है। इसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। परीक्षा का आयोजन राजस्थान के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 2 शिफ्ट में होगा, 13 और 14 सितंबर 2025। बता दें कि इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से 10,000 पदों पर भर्ती होगी, उनकी नियुक्ति की जाएगी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 परीक्षा के माध्यम से होगी 10,000 पदों पर भर्ती। महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। राजस्थान में लाखों युवा जिस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे उसका वक्त आ गया है। शनिवार और रविवार को प्रदेश के अलग अलग शहरों में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन किया जाएगा। 10,000 से ज्यादा पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को कई चरणों से होकर गुजरना होगा। महिलाओं के लिए 3,303 पद आरक्षित किए गए हैं। 3 शिफ्टों में होगी परीक्षा। 13-14 सितंबर को 3 बजे से 5 बजे तक 9 शहरों में आयोजन होगा। पहली पारी में 2,09,087 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 21 जिलों में 582 केंद्रों पर आयोजन किया जाएगा। तो 14 सितंबर को ही दूसरी पारी में 2,08,907 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 580 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन होगा। 24 घंटे कंट्रोल रूम काम करेगा। अभ्यर्थी संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों के सभी कमरों से लाइव फीड पुलिस मुख्यालय को जाएगी। सभी केंद्रों पर जैमर लगाए गए हैं। किसी को भी परीक्षा केंद्र के अंदर स्मार्टफोन की अनुमति नहीं होगी। 2 लोगों को ड्यूटी देने के लिए अधिकृत किया गया है। 21 जिलों को भेजे जा चुके हैं प्रश्न पत्र। जांच करने के बाद जब ये परीक्षा केंद्र पर बच्चे जाएंगे तो उनकी हम डिटेल करेंगे। हो सकता हो कि मशीन्स में कुछ कमियां हैं, लेकिन हम मौके पर उसकी जांच करके तसल्ली करने के बाद उनको प्रवेश दिलाएंगे। इम्पर्सोनेशन को रोकने के लिए ये की जाती है। तो हमारा बायोमेट्रिक भी है और फोटो मैच भी होगा। फोटो में हमने एडमिट कार्ड में 2 तरह के फोटो दिए हैं। एक तो उन्होंने फोटो अपलोड किया है अपने से, वो पुराना हो सकता हो, लेकिन अब हम डीआईटी भी कर रही है और दूसरे एग्जाम से हम एक लाइव फोटो ई मित्रा से लेते हैं। तो उसमें और जो मौके पर जब एग्जाम देने जाएंगे तो 3 महीने का फर्क है, तो बहुत चेंजेज नहीं आते। कई बार बच्चे 4 साल पुराना फोटो डाल देते हैं और मौके पर दिक्कत आती है। तो फोटो मैच से भी हम उसको चेक करेंगे। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठने वाले हैं उन्हें वक्त पर सेंटर पहुंचने की हिदायत दी गई है। साथ ही एडमिट कार्ड लाने अनिवार्य होंगे। एडमिट कार्ड के बगैर उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उम्मीदवारों को साधारण कपड़ों में ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा परीक्षा वाले दिन जूते, हील्स और बूट पहनकर आने पर सख्त मनाही है। मैं पुनः इस चीज को दोहराना चाहता हूं कि आपके एडमिट कार्ड पे साफ सुथरा लिखा हुआ है कि क्या तो अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है। तो वैसा सामान लेके नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ कोई सामान रखने की व्यवस्था सेंटर के बाहर और उसकी सुरक्षा करने की व्यवस्था पुलिस प्रशासन ने नहीं कर रखी है। जो 1.5 साल का अनुभव है उसमें आरपीएससी का भी, आरएसएसबी का जो अनुभव है और एज ए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के रूप में पुलिस का जो अनुभव है, उस सब को शामिल करते हुए जो एक बहुत ही उम्दा व्यवस्था हो सकती है
वो व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह की कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं हो। लिखित परीक्षा के बाद उम्मीदवारों को शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षण से गुजरना होगा। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट होगा। कल और परसों की परीक्षा में देखना होगा कि किस तरह के जो है सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और किस तरह के जो है किसी तरह के जो है पेपर से संबंधित या परीक्षा से संबंधित कोई गलत तरीके ना अपनाए जा सकें, इसके लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। खबर सीकर से आपको बताते हैं, जहां पर सावरी सर्किल स्थित बीजेपी जिला कार्यालय में शुक्रवार को सेवा पखवाड़ा के जिला कार्यालय के दौरान हंगामा हो गया। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा जैसे ही कार्यक्रम में शामिल होने बीजेपी कार्यालय पहुंचे तो राधा किशनपुरा मोहल्ले के लोगों ने उनकी गाड़ी को रोक डाला, सड़क पर बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी। गुस्साए लोगों ने सड़क की चौड़ाई करने में भेदभाव के आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। हंगामे के बीच मंत्री ने गाड़ी से नीचे उतरकर लोगों से समझाइश की, जिसके बाद जाबर सिंह खर्रा ने पैदल ही बीजेपी कार्यालय पहुंचे और राधा किशनपुरा के लोगों का दरअसल यहां पर आरोप है कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान कांग्रेस के विधायक राजेंद्र पारीक के परिचित के मकान को छोड़ दिया गया है, जबकि अन्य लोगों के मकान को तोड़ा गया है और यही लोगों के साथ अन्याय हुआ है। सभी लोगों के मकानों पर बराबर की कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग यहां के लोग कर रहे हैं।